अमेरिका की सत्ता में ट्रंप की वापसी ऐसे दौर में हो रही है जब दुनिया के कई हिस्सों में उथल पुथल मची हुई है। मिडिल ईस्ट के कई देश आपस में उलझे हुए हैं तो करीब 3 साल से यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का हर एक फैसला अमेरिका की विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा। शपथ ग्रहण के ठीक बाद लिए जाने वाले उनके फैसलों में इस बात की झलक मिल जाएगी कि कौन उनका दोस्त है और कौन दुश्मन। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी विदेश नीति कई देशों की नियति भी तय करेगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। इस रिपोर्ट में इस पहलू को भी समझिए। यूएस में एक बार फिर ट्रंप, कहीं खुशी कहीं गम। ट्रंप की विदेश नीति, कौन खुश कौन दुखी। व्हाइट हाउस में ट्रंप की ताजपोशी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ ही घंटों में दूसरी बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे हैं। तो 2017 से 2021 तक अमेरिकी सत्ता के सबसे बड़े पद पर रहने के बाद अब 4 साल बाद दोबारा ट्रंप सत्ता में वापसी कर रहे हैं। लेकिन इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। जैसे दुनिया के कई मुहानों पर या तो भीषण जंग चल रही है या फिर जंग के हालात बने हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो कभी सुपर पावर अमेरिका के दोस्त हुआ करते थे, आज हालात दुश्मनी तक आ चुके हैं। ऐसे हालात में सुपर पावर की धाक को कायम रखना और वर्ल्ड मैप पर अमेरिका की नीति को सही आकार देने के लिए ट्रंप की विदेश नीति पर सभी की नजर रहने वाली है। हालांकि ट्रंप की वापसी से कहीं खुशी तो कहीं गम वाली स्थिति पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले बात भारत की करते हैं, जिनसे डोनाल्ड ट्रंप का गहरा रिश्ता रहा है। खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बॉन्डिंग की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। दोनों ही नेता कई मौकों पर एक दूसरे की तारीफ भी करते नजर आते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप कार्यकाल में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कारोबारी रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिका चीन की जगह भारतीय बाजार में अपने निवेश को बढ़ा सकता है। चीन से रिश्तों में तल्खी की वजह से भारत एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों देशों के बीच ज्यादा अच्छा तालमेल दिख सकता है। हालांकि वीजा नीति और भारत के साथ टैरिफ नियमों को लेकर थोड़ी मुश्किलें नजर आ सकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस के साथ भारत के रिश्तों पर अमेरिका की नरमी देखने को मिल सकती है, जिससे भारत विन विन वाली सिचुएशन में नजर आ रहा है, क्योंकि रूस ऊर्जा और रक्षा के मामले में भारत का एक प्रमुख भागीदार है। वहीं मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच दूरी भी कुछ हद तक बढ़ती नजर आ सकती है, जो कि पिछले कुछ सालों में खासकर यूक्रेन जंग के बाद से काफी खराब हो गई थी। भले ही अमेरिका और रूस में खुद को सुपर पावर दिखाने की होड़ मची हो, लेकिन माना जाता है कि पुतिन और ट्रंप के बीच रिश्ते जो बाइडेन के मुकाबले काफी अच्छे हैं। और इसकी बानगी तब देखने को मिली जब रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ट्रंप ने पुतिन को अपना अच्छा दोस्त बताया था और कहा था कि वो जंग रोक सकते हैं, क्योंकि पुतिन उनकी बात नहीं टालेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन पर युद्ध विराम को लेकर दबाव बना सकते हैं। ट्रंप मॉस्को के साथ कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती देने का काम कर सकते हैं, जिससे रूस अमेरिका के बीच ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए रास्ते खुल सके। हालांकि ट्रंप की वापसी से सबसे ज्यादा मुश्किल जिसके लिए खड़ी हो सकती है वो है यूक्रेन। हालांकि ज़ेलेंस्की ट्रंप को बधाई देने वाले पहले विश्व नेताओं में से थे, लेकिन रिपब्लिकन की जीत पर कीव में चिंता बढ़ रही है। यूक्रेन को डर है कि ट्रंप रूस के साथ शांति वार्ता को भूमि रियायतों पर जोर दे सकते हैं और वित्तीय और सैन्य समर्थन कम कर सकते हैं। सिर्फ रूस, भारत ही नहीं, मिडिल ईस्ट में भी ट्रंप के आने से अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे, जिसमें पहला नाम सऊदी अरब का है। 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो अपने पहले विदेश दौरे के लिए उन्होंने सऊदी अरब को चुना। माना जा रहा है कि ट्रंप के आने से अमेरिका सऊदी अरब में सुरक्षा समझौते को मजबूती मिलेगी,
क्योंकि वो ट्रंप ही थे जिन्होंने इजराइल और कई अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले अब्राहम समझौते में सऊदी अरब को शामिल करने में अहम रोल अदा किया। उधर चीन और अमेरिका के बीच रिश्तों की तलखी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में सकारात्मकता दिखने लगी है, जिसका सबूत है सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच तनाव को कम करने के लिए नए कदम उठाने की बात कही है। माना जा रहा है कि ट्रंप का जोर चीन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर होगा। व्यापारिक तनाव को कम करने को लेकर भी ट्रंप का ध्यान है। साथ ही फेंटेनाइल और टिकटॉक जैसे मुद्दों पर सहमति बनाने पर उनका जोर रहेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ये पहल को जानकार इलॉन मस्क से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इलॉन मस्क के चीन के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हैं, जिस पर भी ट्रंप का ध्यान है। इसके अतिरिक्त ट्रंप ने ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया है, जो चीन के हितों के अनुरूप हो सकता है। वैसे इस चुनाव में एलन मस्क और ट्रंप की जोड़ी काफी चर्चा में रही। वो मस्क ही थे जिन्होंने ट्रंप को जिताने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसके बाद उन्हें ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज की कमान सौंपकर बड़ा गिफ्ट दिया। डॉज एक नया विभाग है जो सरकार को बाहर से सलाह देगा। एक तरफ ट्रंप की ताजपोशी के बाद कई देश इसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। यानी माना जाए तो एक तरफ जहां कुछ देश ट्रंप की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देशों से ट्रंप के आने से दुश्मनी का अलार्म भी बज जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।